हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैप हंटर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे डिमांड सप्लाई जोन के जो सेटअप्स हैं वो कैसे बनते हैं, कितना स्टॉप लॉस रखना और कहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है ये भी बताएंगे। और लाइव एग्जांपल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मार्किंग करनी है हमें डिमांड सप्लाई जोन। उससे पहले एक हम बेसिक नॉलेज चेक करने वाले हैं अपनी, कि जिससे हमें पता पड़ेगा डिमांड सप्लाई जोन में हमें कहाँ कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, बेसिकली आप सबको पता होगा मार्केट कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले हल्का सा ऊपर जाएगा, हायर हाई लगाएगा, फिर लोअर हाई लगाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो सबसे टॉप पे जाएगा हायर हाई लगा के, फिर वो आ जाएगा, ये जो अपना हाई है ये लो है उसका लो का ब्रेक कर देगा, और फिर वो इतना जाएगा, और फिर वो रिवर्स ट्रेंड कर देता है कि भैया लो लगाया फिर से लो लगाया। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब था, इस पॉइंट का ये मतलब था, एक यहाँ पर आपको एक बेसिक सी चीज़ बतानी थी। वो ये थी कि यहाँ पर अब हम ट्रेड बनाएंगे कहाँ पे, हम ट्रेड बनाएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो है इसने अपना लोअर हाई का ये तोड़ दिया, ब्रेकआउट करा है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो ये लाइन है इसे हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख देता हूँ मैं BOS। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे मैं अब कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बाद हमें ट्रेड लेना होता है। उसके बाद हम कहाँ हैं, जो ये वाली डिमांड जोन हमारी बनी हुई है कि यहाँ पे आया था डिमांड पे, इस जोन पे हम ट्रेड लेंगे, और हमारा ट्रेड का जो रहेगा पूरा का पूरा हम ये मार्क करेंगे, तकरीबन तकरीबन इतना बड़ा ट्रेड हमें रखेंगे अपना। ठीक है, अभी आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बताइए, फिर जब आपको चार्ट बताऊँगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये ट्रेड बना हमारा यहाँ से, बूम, ये पूरा हमारा प्रॉफिट रहेगा और इतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो बस यहाँ पे मुझे आपको समझाना था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब हायर हाई लग रहा है तो इसका ये पॉइंट जब टूट जाए, नीचे आ जाए, तो उसे यहाँ से पता पड़ता है ट्रेंड का रिवर्स हो रहा है, वहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है। ठीक है, चलिए इसे छोड़ते हैं, अब आते हैं सीधा चार्ट पे। ये है ICICI बैंक का चार्ट। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि भैया ट्रेड बनेगा कैसा ही। ठीक है जी, ओके। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, जिसमें कि हम देख रहे हैं ये टॉप पे गया, हायर हाई लगाया उसने, फिर लो आया, फिर लो आया, फिर ऊपर गया, सेम पैटर्न बनना जैसे पहले मैंने बताया था, फिर हल्का सा ऊपर, फिर इस वाले लो पे आ गया, फिर यहाँ पे, फिर ये। ठीक है जी, यहाँ तक वो अपना वो लोअर लो लगा रहा था, मतलब कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड शो कर रहा था। जब इस जोन पे आया, और ये नीचे जो ये मार्क है, ये वाली ग्रे वाली लाइन, ये डिमांड जोन है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी से डिमांड वो रैपिड सेलिंग आई है, तो ये हमने डिमांड एक वो मार्क कर रखा है, जो कि अब डिमांड जोन में चेंज हो गया है, तो मतलब हमें यहाँ तो ट्रेड नहीं करना है। तो ठीक है जी, यहाँ ट्रेड नहीं करना। फिर से हम ये अब यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से इतना ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर यहाँ से इतना ऊपर गया, मतलब सेम जोन पे, फिर से नीचे आ गया अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ मान लो या यहाँ मान लो यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो इसी जोन पे आया, अभी ब्रेक नहीं करा है, फिर नीचे आ गया, फिर वो यहाँ आ गया जहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर का। ठीक है जी, अब हमें ब्रेक कर दिया इसने स्ट्रक्चर हमारा, बस अब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कहाँ पे हुआ है। इस वाली लाइन पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वो भी स्ट्रक्चर बोले तो रुको, ये जो हायर हाई लगा रहा था, मतलब लोअर लो लगा रहा था, उसका इसने स्ट्रक्चर, ठीक है,
ये ब्रेक कर दिया उसने, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, नीचे वाला डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे और वो भी ऊपर वाले सप्लाई जोन तक, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे रैपिड सेलिंग हुई थी यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जब नीचे आया, ये जब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट नीचे का। और हमने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ पे जब हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखने लगे हल्के से, यहाँ से एंट्री बनाई और यहाँ का हमने स्टॉप लॉस रखा और हमारी प्लानिंग थी पूरा कवर करने की। बूम, देखो अब यहाँ तक आके आपका पूरा कवर हो गया, ठीक है। एक बेसिक समझ में आया कि जब ट्रेंड रिवर्सल पता पड़ जाए हमें कि हाँ उसने BOS बनाया हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम एक अच्छा मतलब डिमांड जोन पे हम ट्रेड बना सकते हैं, जो कि ये कम से कम कितना है 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का है, ठीक है। अब अगला ट्रेड, अभी इतना भाग चुका है, ये सप्लाई जोन पे आ गए, इस वाली सप्लाई जोन पे, ठीक है जी। अब भागने के बाद क्या होगा, जब टॉप पे आएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, कहीं कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर से ये टॉप गया था, यहाँ टॉप, फिर लो आया, फिर से टॉप गया, फिर लो आया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि खाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब डिमांड और सप्लाई जोन पे नहीं बनता, और भी कई तरीके हैं जहाँ पे वो ट्रेड बनता है। और या आप यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब बहुत देर तक होल्ड कर रहा है, उसके बाद फिर से एक अच्छी रैली आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख कर ट्रेड बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला डिमांड जोन है, इसका ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये नीचे आया कंसोलिडेट करा, क्योंकि काफ़ी तेज भाग चुका था मार्केट, उसका जब इसका ब्रेकआउट हो देन उसके बाद हम ट्रेड बनाएं, और इसका जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो ये रखा जाता, बूम, नीचे का, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर जितना चला जाता है उतना बढ़िया, ठीक है। बट ये अगर ट्रेड नहीं भी बना पाते, क्योंकि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दिमाग में चला होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हमें ट्रेड बनाना है, अगर ये ट्रेड नहीं भी बनता है तो हमें चलो कह देते हैं कि आपने छोड़ दिया, बाई चांस छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कही छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड हमने पकड़ा जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मिल गया। सेकंड ट्रेड, फिर से मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, हाय पे, ठीक है जी। ये 1 आवर पे है तो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा कि क्या ही फॉर्म कर रहे हैं हम, बट 15 मिनट पर अगर फॉर्म करने बैठोगे तो बहुत अच्छा वो करेगा। हाँ, हाई, फिर से लो, फिर हाई, फिर से लो मान लो यहाँ पे, फिर हाई बनाया यहाँ मान लो, फिर हल्का सा लो गया, फिर हाई बनाया उसने, और फिर हल्का सा लो, फिर हाई, फिर लो, मतलब मार्केट फॉर्म तो अच्छा सा हो रहा था, सॉरी, और फिर ये टॉप पे हाई एकदम, यहाँ आके एकदम बहुत टॉप पे हाई बना। अब यहाँ पे तो ऊपर तो कुछ था नहीं हमारे पास कि जहाँ पे हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क कर सकें, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आई, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसे हम यहाँ कर देते हैं, एक तो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है मतलब स्टॉक्स का वो भी, और ऊपर से जो एक कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये रिजेक्शन ले रही है, मतलब इतनी बड़ी कैंडल लेने के बाद रिजेक्शन ले रही है, सही है। रिजेक्शन लेने के बाद ये आया नीचे, चलो फिर से देखते हैं हम, रिजेक्शन लिया, फिर गैप अप ओपन, मतलब ये खुद में ही एक गैप अप ओपन हुआ जो ये है, ठीक है, मतलब डाउन साइड के लिए वो शो करने लगा। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, जब मार्केट ज़्यादातर क्या होता है, मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि वो भागेगा, बहुत तेज भागेगा, मतलब भागा, फिर उसका तो वो थोड़ी देर होल्ड करेगा। अभी अगर इसे देखोगे तो तकरीबन ये यहाँ से बहुत भागा है, मतलब पूरे, मुझे लगता है पूरे साल का वो जो होता है ना प्रॉफिट रिटर्न, अगर किसी ने होल्ड करा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। अगर देखें तो ये यहाँ से अगर देखें तकरीबन 1 महीने में 16% भागा है, तो कहीं तो रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, और फिर वो थोड़ा सा उसे करना तो जाएगा ही, मतलब नीचे तो आएगा जब भी तो ऊपर भागने की पॉसिबिलिटीज़ देगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ पता पड़ गई कि पहली ये पता पड़ा कि रिजेक्शन ले रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ऊपर से फिर अगले नेक्स्ट डे, मतलब जो अगले नेक्स्ट डे की कैंडल है वो भी लो ओपन हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी।
फिर उसके बाद अगर इसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रेड करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको जो चार्ट है वो अपने ना हर टाइम फ्रेम पे चेक करने पड़ेंगे, जब ये आपका एक बहुत अच्छा बनेगा। इस कैंडल का जो ये रिजेक्शन कैंडल है, ये नीचे से भी रिजेक्शन ले रही है और वो भी, अगर इस कैंडल का हाई और लो, मतलब लो टूटता है और ऊपर मतलब नीचे की साइड टूटेगा तो हम नीचे की साइड ट्रेड बनाएंगे, और अगर अप साइड में टूटेगा, अगर ये यहाँ से नीचे आता तो हम नीचे का साइड का ट्रेड है, और अगर ये इस वाले जोन को तोड़ के ऊपर जाता तो ऊपर का ट्रेड। ठीक है, पहला ये। अब आती है बात कि बना कैसे। अब इसे फिर से आ गए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक तो वो हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हम अक्टूबर अगस्त, ठीक है, हाँ ये रहा। हमें इसका ब्रेक मिला, मतलब ये एक जोन में था, और जोन के बाद जब टूटता है तो एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। और फिर से हमें ट्रेड मिला भाई, यहाँ से उसने लोअर लो लगाया, फिर हल्का सा हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर एकदम बराबर तक पहुँचा, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। फिर वो यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना था। रीज़न एग्जिट करने का वो ये है, जब प्रीवियसली देखो तो मार्केट इस जोन पे बहुत बार रेसिस्ट करा है, और ये आपके मतलब रेसिस्ट करता है बारी बारी, बहुत सी बार ना आपका चेंज होता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई जोन, और रेसिस्टेंट लेवल बनते रहेंगे। ये आपको ध्यान देना, ये नहीं है कि एक बार मार्क कर दिया उसी पर रहेगा। तो यहाँ पे आके हमने एग्जिट कर दिया ट्रेड, और ये ट्रेड बना हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड था, और इसका ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस, बस। तो ये भी 1:3.5 का ट्रेड है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये भी। ठीक है, फिर से हम वेट कर रहे हैं जी कि क्या हो सकता है जी। फिर हमने देखा है कि इस जोन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आ रहा है, बट हमें एंट्री करने का मौका चाहिए, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर देखो ये इस जोन पे मार्क कर देते हैं, इस जोन से ऊपर नहीं गया है तो इस लेवल को मार्क करते हैं, और ये प्रिसाइज होता जा रहा है, मतलब मार्केट पतला होता जा रहा है थोड़ा सा, तो प्रॉफिट और वो लॉस इस हिसाब से देख सकते हैं। फिर अगला ये, मतलब पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है, उसके बाद कुछ और देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मिला कहाँ पे, इस जोन पे मिला कि हाँ जो इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो टूट गया इस वाली जोन पे, BOS बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस जोन पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, देन मतलब अगला जो डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड बाइंग आई है, इस जोन से हमें बाइंग करनी है। फिर क्या आया, मार्केट हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर क्या स्ट्रक्चर ब्रेक बनने के लिए, फिर यहाँ से एंट्री करके फिर से टॉप पे। और ये तो मतलब ये है कि ये तुक्के में आपका 2 दिन में मतलब हो सके कि कितना मुश्किल से 2 दिन में आपका बन जाएगा अच्छा खासा रिटर्न। यहाँ पे एंट्री बनाई फिर से हमने, और इस लाइन का स्टॉप लॉस, और ये यहाँ तक का टारगेट, 7% का टारगेट मिल गया आपको बहुत अच्छा से। फिर हम ये यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर से ये इसी जोन पे आया। हाँ अब देखो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब सप्लाई डिमांड में ना अलग से भी ट्रेड होते हैं, मतलब अलग से इन द सेंस कोई अलग मेथड से भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड यहाँ बन सकता है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, इस वाले जोन पे। अब कहोगे इस वाले जोन पे क्यों ट्रेड बन सकता है, नीचे एक ये डिमांड जोन आ रखा है, और दूसरा यहाँ पे एक इनसाइडल कैंडल बन रही है। इनसाइडल कैंडल में बहुत बार मतलब रीटेस्ट करा है सब बहुत लोगों ने, ये वाली कैंडल जो कि इनसाइडल कैंडल कहलाई जाती है। बहुत छोटा सा मार्क कर देता हूँ, ये वाली, इसका कलर मैं कर देता हूँ, जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है इसे इनसाइड कैंडल। अब बहुत से लोग पूछेंगे इनसाइडल कैंडल होता क्या है। इनसाइडल कैंडल एक बड़ी कैंडल है जो कि यूँ करके बनी, ठीक है, और उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके वो इसके अंदर बनी, बस ये इतनी, इसे बोलते हैं इनसाइडल कैंडल। ठीक है, अब इसे डिलीट कर देते हैं हम।
इसे डिलीट करने का, अगर हमने एक इनसाइडर कैंडल पर, और इसका स्टॉप लॉस होगा नीचे का है, मतलब इसका नीचे थोड़ा सा नीचे, और हमने यहाँ एक ट्रेड लिया इनसे इसको ब्रेक होने के बाद का, यहाँ से यहाँ, और ये भी हिट करेगा, बट ये बहुत लंबा होल्ड करा, ये यहाँ तक आपको टारगेट देगा। फिर से एक 7% का फिर से मूव, मतलब आपने एक सप्लाई डिमांड जोन से 7% के हर महीने 1 2 3 4 ट्रेड बना लिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए भाई, ऐसे करके आप ट्रेड बना सकते हो, जैसे कि यहाँ तो मिल गए, ठीक है। सेम इस तरीके से दो तरीके बता दिए। एक नेक्स्ट हम आते हैं इथीरियम में, और मैं बताता हूँ ETH की ट्रेड बनते कैसे हैं, क्योंकि क्रिप्टोज में ज़्यादातर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही ट्रेड बनते हैं काफ़ी हद तक, तो ETH बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। कहाँ गया भाई, ये रहा, मैंने थोड़ा सा मार्क कर रखा था। और इथीरियम और इन सब में आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब बन तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताना चाहता हूँ इनसाइडर कैंडल वाला, कि जहाँ से हाँ इनसाइडर कैंडल का समझ में आए और अच्छे से आ जाए। मतलब देखो, ये डिमांड जोन है और ये फिर से ऊपर जो है सप्लाई जोन है। ये देखो, ये वाली कैंडल है इनसाइडर कैंडल, ठीक है। अब हमारा ट्रेड जब बनेगा जब इस जोन के ऊपर मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज होगी, तब हम इससे वो ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे, और अगर इससे नीचे क्लोज होगी तो नीचे साइड का ट्रेड आ जाएगा। बट ज़्यादातर अगर ये नीचे की साइड है तो ऊपर की साइड का ही ट्रेड जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से ट्रेड, और स्टॉप लॉस लगेगा आपका इस जोन का, मतलब इस लाइन का, मान लो आ गया, इस लाइन का स्टॉप लॉस, और ऊपर तक का प्रॉफिट। तो यहाँ भी एंट्री बनाते हो स्टॉप लॉस का, लंबे रन में दिया जाएगा। और सेम इनसाइडर कैंडल यहाँ बनी, बट ये लिक्विडेशन की वजह से बनी है, ठीक है। एक इनसाइडर कैंडल की वजह से हो गया। एक और तरीके से, मतलब उस पर क्या वो ट्रेड होता है, वो ये है पिन बार बोले तो हैमर कैंडल टाइप। देखो, ये डिमांड जोन के पास आया फिर से, और फिर से इन्होंने बना लिया एक हैमर कैंडल। तो आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है थोड़ा सा, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा थोड़ा सा। ये एक हैमर कैंडल बना दिया, और हैमर कैंडल है, रिजेक्शन हो रहा है, और डिमांड जोन पे फिर से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और स्टॉप लॉस बनेगा फिर से आपका बस हैमर कैंडल का जस्ट, मतलब जब ये हैमर कैंडल टूटे और उसके ऊपर, तो ये डिमांड जोन के जस्ट नीचे का फिर से ये ट्रेड आपका पूरा ऊपर तक जाएगा। देखो ऊपर तक गया तो बूम, बस ये आपको ढूंढना पड़ेगा डिमांड जोन सप्लाई जोन है किधर, और वहाँ से कैसा ट्रेड बनना है। और ये सब आपको आएगा एक्सपीरियंस के साथ, एकदम से नहीं आएगा, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ हमें ध्यान देनी है, और किस किस, एक मेथड नहीं है डिमांड जोन में ट्रेड करने, कई सारे मेथड्स हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे और आप अच्छे हो जाएंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और कोई टॉपिक है कमेंट कर देना, वीडियो बना देंगे।